आगे लोग लगे पानी
और देखिए बहुत खुशी होता है कि हमारे यहाँ का लड़का सब चीज़ में आगे रहता है दौड़ने में। देखिए एसएससी जीडी में एसएससी क्लास में अभी एक सिलेक्ट लड़का मारा है हमारे यहाँ का। इधर से कौन लड़का है? नहीं आया है, तैयारी करने लगा हुआ है। आज क्लर्क ना क्लर्क में एक लड़का एक लड़का एसएससी जीडी में
कौन है? आपके गाँव के? हाँ हम तो आपके वो आकर के अभी एक्सीलेंट मारते हैं। तो देखिए दो लड़का एसएससी जो जीडी का लड़का पीछे देखिए बैठे हुए हैं। अभी खड़े हो जाइए बाबू, खड़े हो जाइए। हाँ आर्मी जीडी है, सॉरी आर्मी जीडी है, बैठ जाइए बैठ जाइए। अब ये लड़का तो ऑलरेडी पढ़ने में अच्छा है। एसएससी जीडी का जो आर्मी का जो जीडी का जो लड़का रहता है वो पढ़ने में तो रहता है बकलोल। रियल बात है, जो आप 100 में पढ़ने वाला खोजेगा तो मिलेगा 10 को 15 को। जो आर्मी जीडी का लड़का वो लड़का तो क्वेश्चन एकदम आर्मी जीडी में एकदम क्वेश्चन एकदम हल्का एकदम सबसे अगर हल्का क्वेश्चन रहता है तो आर्मी जीडी में ही रहता है, उससे हल्का और कोई एग्जाम में नहीं। और उसमें 15 को मैथ रहता है, 15 को रीजनिंग है ना, 5 को रीजनिंग, 15 को मैथ। हाँ इंग्लिश को नहीं रहता, टोटल का क्वेश्चन रहता, टोटल 50 को क्वेश्चन रहता। 50 को में 15 को जीके, 15 को जीएस, यानी 20 को मैथ रीडिंग रहता है, 30 को आपका जीएस लगभग रहता है, अंग्रेजी उसमें नहीं रहता। कहने का मतलब है कि आप उसमें सेलेक्ट, पिछला बार जो आप देखोगे ना आंकड़ा कि हाँ पिछला बार जो लड़का सेलेक्ट हुआ है कितना नंबर लिया है तो नौकरी हो गया लगभग 50, मैंने 50 में 25 नहीं सर, 50 में 45 मारना पड़ेगा। खुद आया हुआ था 172.5 4 नंबर का रहता है ना, नहीं 2 नंबर का, 2 नंबर का वाला 2 नंबर का कलर 4 नंबर का। अच्छा कलर का रहता है 4 नंबर। तो देखिए 2 लड़का अभी सिलेक्ट हुए हैं, प्रयास रहेगा। एक लड़का को तो बोले हैं, एक लड़का जो क्लार्क वाला को तो बोले कि जा करके जो है आप जो क्वेश्चन बैंक में आता है उसका प्रैक्टिस से चाहता है ना, उसी को रट जाओ, उसी में से क्वेश्चन आता है, उसी को रट जाएगा क्वेश्चन, उसी में से रिपीट करते रहता है एकदम वही लेवल वही क्वेश्चन जो अगर उसको रट गया या अभ्यास कर लिया वो आते रहता है। जैसे पुलिस लाइन वाला क्लार्क हो गया, आर्मी जीडी हो गया, जो प्रैक्टिस से कितना है वो सबको अगर रट जाता है तो सेम टू सेम आ जाता है। उसको अगर पढ़वा दे, नहीं जो कुछ जानता उसको भी आंसर भी रटवा दे तो खैर घुमा के आ जाता है कि नहीं, ये बात है। उस तरीके से आप प्रैक्टिस से आप रट जाइए, तो बैठ करके उसको बोलिए रटने के लिए बोलिए। चलिए लाइव चलिए ठीक। आइए आर्मी जीडी के लिए तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप देखिए एसएससी जीडी के लिए बाबू क्वेश्चन देखिए। आइए इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जरा देखिए बाबू, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जरा देखिए बाबू,
ऐसे सवाल को हम लोग थ्योरी में किए हैं क्या? एलसीएम और एचसीएफ निकालने में जरा गौर करेंगे बाबू। ये तीन संख्याओं को गुणनखंड के रूप में तोड़कर दिया है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालने में जरा सुनिए बाबू, एलसीएम निकालना हो तो हम लोग सीखे हुए हैं कि एलसीएम इस प्रकार के व्यंजक अगर फैक्टोरियल में तोड़कर दिया है और एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम निकालने में ऑल बेस मैक्सिमम पावर हम लोग सीखे हैं, और थ्योरी में हम लोग सीखे हैं ऑल बेस मैक्सिमम पावर। ऑल बेस को जरा लिखिए बाबू, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और यहाँ पर कितना 11। ऑल बेस को लिख देना। बेस और है क्या? नहीं, ऑल बेस मैक्सिमम पावर। 2 पर मैक्सिमम पावर कितना? 3 पर आपका मैक्सिमम पावर है 2, 5 पर आपका मैक्सिमम पावर है 4, 7 पर आपका मैक्सिमम पावर 2 और 11 पर कितना? एचसीएफ निकालना है बाबू। एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने में कॉमन बेस और मिनिमम पावर। कॉमन बेस जो तीनों में कॉमन होगा बाबू। 2 क्या तीनों में कॉमन है? 3 क्या तीनों में है? 5 भी। 2 3 और 5 तीनों में कॉमन है। कॉमन बेस 2 3 और 5। कॉमन बेस, कॉमन बेस मिनिमम पावर। मिनिमम पावर आपका बाबू 3 के पावर मिनिमम कितना बाबू? 5 के पावर मिनिमम कितना? हिंदुस्तान जिला कार्यालयों में उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए हमारे इंफॉर्मेशन वैन से संपर्क करें या फिर www.mentor.com। इस प्रकार के व्यंजक का एलसीएम निकालना हो तो ऑल बेस मैक्सिमम पावर। एचसीएफ निकालना हो तो कॉमन बेस मिनिमम पावर। एलसीएम निकालने में बाबू ऑल बेस मैक्सिमम पावर और एचसीएफ निकालने में कॉमन बेस और मिनिमम पावर। देखिए लड़का पीछे बैठता था और लड़का आज नहीं आया। उसको एसएससी का एग्जाम है, कह रहा था कि 2-3 बार से हम दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न में दिक्कत है, और लड़का आया नहीं। और उसको ध्यान नहीं तो निकल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि 2-3 बार से रिटर्न में नहीं सकता है। अच्छा करना लड़का है। हो सकता है उसका लास्ट चांस हो। यहाँ जाने के बाद में बाबू, यहाँ जाने के बाद में सफलता का सुनिश्चित है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे जरा देखा जाए बाबू, पावर क्या फैक्टोरियल के रूप में है क्या? अब पावर फैक्टोरियल में हो तो हम लोग सीखे हैं कि बड़ा फैक्टोरियल वाला एलसीएम और छोटा वाला एलसीएम। इसका एलसीएम आपसे पूछ रहा है, इसका एलसीएम बड़ा फैक्टोरियल वाला एलसीएम और छोटा फैक्टोरियल वाला एचसीएफ हो जाए।
पावर यदि फैक्टोरियल के रूप में हवा हो, पावर यदि फैक्टोरियल के रूप में हो, बड़ा फैक्टोरियल वाला एलसीएम और छोटा वाला एलसीएम, आपस में बात न करें, आपस में बात नहीं करना है। आपको छूट दी जा रही है, इसका मतलब गलत फायदा नहीं उठाना। इसीलिए आपको माइंड पर कोई स्ट्रेस न रहे, उसके लिए आपको छूट दिया जा रहा है, ताकि आप शांति से इसको सीख पाए। कोई बात हो उसका आप सही ढंग से यूज सकारात्मक दिशा में कीजिए। हंसते खेलते आप पढ़िए तो बात ध्यान रहता है, बट उसका गलत इस्तेमाल न करें। यहाँ पर जरा देखा जाए बाबू, इसका हम लोग को निकालना है HCA, इसका HCF अगर निकालना है बाबू, तो HCF अगर निकालना हो तो हम जानते हैं कॉमन बेस और मिनिमम पावर। कॉमन जो तीनों में कॉमन हो, A, B और C तीनों में आ रहा है। मिनिमम पावर एक A पर 2, B पर आपका मिनिमम पावर कितना थी, C पर मिनिमम पावर आपका लिखा जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस तरह के व्यंजकों का एलसीएम अगर निकालना हो तो ऑल बेस मैक्सिमम पावर, और HCF निकालना हो तो कॉमन बेस और मिनिमम पावर। दस इंटू A स्क्वायर BC, यहाँ पर 15 A BC स्क्वायर 20 A स्क्वायर B स्क्वायर। अब इसका हम लोग को एलसीएम अगर निकालना है, थोड़ा सा गौर कीजिए। एलसीएम अगर हम लोगों को निकालना है बाबू, अब इस प्रकार के व्यंजक का एलसीएम निकालना है तो जरा गौर करेंगे बाबू लोग। सभी लोग से आग्रह है कि इधर देखने का प्रयास करें बाबू। इसमें न्यूमेरिकल मान भी दे ले, वेरिएबल भी दे ले हुए। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल मान वाला का एलसीएम ले लेंगे बाबू। न्यूमेरिकल जो संख्यात्मक मान है, हम लोग उसको एलसीएम ले लेंगे बाबू। यहाँ 10, 15 और 20 का एलसीएम पहले हम लोग निकालेंगे तो आएगा 60। न्यूमेरिकल वाला जो संख्यात्मक मान है बाबू, हम लोग पहले उसका एलसीएम लेंगे। आप जो वेरिएबल वाला संख्या का एलसीएम लेंगे तो हम वेरिएबल वाला का एलसीएम निकालना जानते हैं कि ऑल बेस मैक्सिमम पावर, ऑल बेस जो A, B और C, ऑल बेस आपको लिखा है मैक्सिमम पावर 2, 2 और 2 एलसीएम आपका। ऑल बेस मैक्सिमम पावर एलसीएम निकालने में आइए आगे बढ़ते हैं। आप जरा देखना A, B और C, X, Y और G, जरा देखो। इसमें कहा HCF बताइए, मास पर यानी महत्तम समाप वर्त।
HCF बताइए। तो HCF में हम लोग जानते हैं बाबू कि कॉमन बेस मिनिमम जो दोनों में कॉमन रहेगा बाबू, दोनों बेस को देखकर बताइए बाबू, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन मिल रहा है? दोनों में एक भी कॉमन नहीं मिल रहा है बाबू। तो 1 तो ऑलरेडी कॉमन होता है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 1। HCF निकालना है बाबू। ऑल बेस कॉमन बेस ऑफ मिनिमम पावर होता है। कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 तो ऑलरेडी कॉमन होता है। यहाँ पर जरा देखा जाए 36x² माइनस 6x² माइनस 25x प्लस कितना 21। इसका लघुत्तम LCM आपको निकालने के लिए बोला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए सवाल आ चुका है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल में वहाँ पर कॉमन कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ही क्यों हो जाएगा। यहाँ पर जरा देखिए बाबू, इन दोनों का आपका LCM निकालने के लिए बोला है। इन दोनों का LCM निकालने के लिए बोला। तो सुनिए बाबू, इस तरह के व्यंजकों का अगर हम लोग को LCM निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग इसको जितना छोटा से छोटा रूप में हो गुणनखंड में तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसको गुणनखंड में हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसको गुणनखंड में अगर तोड़ने का प्रयास करें बाबू तो जरा देखिए, इस 36x² को हम लिख सकते हैं 6x के दी होल स्क्वायर। 36x ये x पर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 6x पर दी होल स्क्वायर माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर। अब ये जो टूटेगा बाबू, इस पूरे को माना a तो a², अब माइनस इस पूरे को माना b², तो a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी 6x प्लस 7 और यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस 7। इस प्रकार का व्यंजक आपको क्वाड्रेटिक के रूप में अगर दे बाबू समीकरण बना के, तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड में तोड़ने का प्रयास बा। जरा इस वाला को आप तोड़ने का हम लोग प्रयास करें बाबू। यहाँ 21 छक्का 126, 21 छक्का 126 और 25 को 2 ऐसे टर्म में तोड़िए, गुना करने पर तो 25 लेकिन जोड़ने पर तो 25 लेकिन गुना करने पर 126 हो। 18 और 7 आपको 6x² माइनस 18x और माइनस 7 प्लस आपका 21। इसमें 6x अगर कॉमन लेते हैं बाबू, x माइनस 3 7 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 6x माइनस 7 और यहाँ आ जाएगा x माइनस आपका 3। अब गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ लाए इसको बाबू। आप जरा बताइए इसका LCM निकालना आपको अब आसान हो जाएगा। LCM निकालना है तो हम जानते हैं ऑल बेस, ऑल बेस, ऑल बेस को लिखेंगे बाबू। यहाँ 6x प्लस में कितना 7, यहाँ पर आ जाएगा 6x और माइनस कितना 7 और 6x माइनस 7 तो लिखा हुआ है ना, यहाँ जाएगा x माइनस कितना बाबू, ऑल बेस को लिख देना। LCM में ऑल बेस और HCF रहता तो कॉमन बेस, जो दोनों में कॉमन रहता केवल वही। ऑप्शन मैच कर रहा है कोई? ऑप्शन नंबर डी। LCM
बेस को लिखेंगे, समी बेस को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। पहले जो समीकरण दे दिया है उसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़कर हम लोग लाएंगे। उसके बाद देखना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। आगे जरा देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब इसमें कहा कि इसका HCF है x माइनस a। यहाँ पर थोड़ा सा जरा गौर कीजिए बाबू, भाषा पर जरा पकड़ बनाई। कहा x माइनस a कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का HCF है। यानी ये दोनों व्यंजकों का इतना और इतना, इन दोनों व्यंजकों का HCF कौन है? x माइनस a। इन दोनों व्यंजकों का HCF है x माइनस a। थोड़ा सा जरा गौर करेंगे बाबू लोग। HCF संख्याओं को काटती है। इन दोनों व्यंजकों का HCF है इतना, इन दोनों व्यंजकों का HCF है इतना। बुझ गए हो? HCF तो संख्याओं को काटती है, यानी दोनों व्यंजक को अवश्य काटेगी। तो जब पूरा पूरा काटेगी तो शेष क्या मिलेगा? जब कोई भी संख्या किसी को पूरा पूरा काट देगी तो शेषफल क्या मिलेगा? 0। शेष निकालने का एक और तरीका हम लोग सीखे हुए हैं बाबू, जितना से भागा देना बाबू, जिससे से भागा देना हो उसके बराबर अपने मान से 0 कर। अब x के मान को इस मेन वाला इक्वेशन में पुट करेंगे जो शेषफल को दर्शाएगा। x का मान x के जगह पे बाबू, x का मान a है तो a के रूप में पुट कीजिए। a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 ये शेषफल को दर्शाएगा, लेकिन शेष बराबर कितना? x के मान को इस मेन वाला समीकरण में रखेंगे, इस शेषफल को डिनोट करता है। यहाँ a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 ये शेषफल को डिनोट करेगा, लेकिन शेष बराबर मिलेगा कितना? 0, क्योंकि इससे पूरा कट रहा है तो शेष 0। शेष बराबर शेष, यहाँ शेष बराबर शेष, ये शेषफल को डिनोट कर रहा है, लेकिन शेषफल आपका मिलेगा कितना? 0। दोनों आपस में बराबर। अब यहाँ पर आपका दो समीकरण बन गया। समीकरणों को आप हल करना जानते हैं। यहाँ पर जरा देखिए, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना हम लोग सीखे थे पीछे क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पर जरा देखा जाए कि अगर द्विघात समीकरण को हल करना है बाबू, a का मान निकालना चाहते हैं बाबू, तो दो ऐसे अंकों को थिंक आउट कीजिए बाबू। दो ऐसे अंकों को सोचिए कि गुना करने पर -6 गुना 1 -6, गुना करने पर -6, जोड़ने पर -1। ऐसे दो अंकों को सोचिए कि गुना करने पर -6, जोड़ने पर -1, -3 और +2, गुना करने पर -6 लेकिन जोड़ने पर -1। तो ऐसे थिंक आउट किया और a का मान निकालना हो बाबू, तो दोनों चिन्हों को चेंज करके लिख देंगे। यहाँ इसको बदलेंगे तो +3 और यहाँ माइनस कितना? जरा इस सवाल को जरा हल कीजिए बाबू। द्विघात समीकरण को हल करना हम लोग सीखे बाबू। -18 गुना 1, -18 गुना करने पर तो -18, लेकिन जोड़ने पर आपको +3,
तो दो ऐसे अंकों को आप सोचिए कि गुना करने पर -18, जोड़ने पर +3। ऐसे दो अंकों को आप प्रिंट आउट कीजिएगा, -6 और प्लस 6 और माइनस कितना 3 आ जाएगा। यहाँ से ए का मान निकालेंगे बाबू, दोनों चिन्हों को बदल के -6 और प्लस कितना बाबू 3। आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए का वैल्यू क्या होगा, इसीलिए ए बराबर हम दोनों में कौन कॉमन है बाबू 3। ऑप्शन कौन दे रहा है 3, ऑप्शन नंबर 3। सवाल को रिमाइंडर थ्योरम से जोड़ दिया है। आप जानते हैं कि शेषफल, आप जानते हैं का दोनों व्यंजकों का HCF का इतना, हम जानते हैं कि HCF व्यंजकों को पूरा काटती है बाबू, पूरा काट देगी तो शेष आपका मिलेगा 0। और शेष निकालने का एक और सीखे हैं कि जिससे भागा देना हो उतना बराबर 0 करके x के मान को इस मेन वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो शेषफल को दर्शाएगा। देखिए शेष बराबर आपको होगा 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दोनों फॉर्म में आ गया। और दोनों को हम लोग हल करना जानते हैं, दोनों को हल करेंगे तो a का मान आएगा। कौन ऐसा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला सवाल। x² - 2x -24, x² - kx -6 कहा। इन दोनों व्यंजकों का HCF है x -6। इन दोनों व्यंजकों का HCF है बाबू x -6। जरा गौर कर बाबू, इन दोनों व्यंजक का HCF है इतना। तो हम लोग जानते हैं कि HCF संख्याओं को, अतः ये जो HCF है इस संख्या दोनों व्यंजकों को निश्चित ही पूरा काट देगी। तो पूरा काटेगी तो शेष मिलेगा कितना 0। शेष निकालने का एक और रूल हम लोग जानते हैं कि जितना से भागा देना है बाबू उतना बराबर अपने मन से 0 करके x के मान को ये मेन वाला इक्वेशन में पुट करेंगे जो शेष को दर्शाएगा। अब x के मान को इस मेन वाला इक्वेशन में रखिए, x के जगह पे 6 तो 6 के स्क्वायर तो 6 माइनस के x का मान 6 तो 6 -6 ये शेष को दर्शाएगा बाबू। x के मान को इस मेन वाला इक्वेशन में रखिएगा, इस शेषफल को दर्शाएगा, लेकिन शेष बराबर मिलेगा आपको 0। 6 के स्क्वायर 36 -6 के, अब -6 बराबर आपका 0। यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 36 में से 6 जाएगा आपका 30 -6 के 30 को उस साइड ले जाते हैं माइनस आपका 6 पंचे कितना 30 के का मान आ जाएगा आपका 5 अंश। इन दोनों व्यंजकों का HCF है x -6।
क्या है थ्री ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पर आपका ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। देखिए कहा दोनों व्यंजक का एलसीएम बताइए बाबू। एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो हम जानते हैं कि इस प्रकार का व्यंजक को सबसे पहले हम लोग जितना गुणनखंड में हो सके उसको तोड़ लेते हैं। अब गुणनखंड में तोड़ने का जरा प्रयास करें बाबू। थ्री ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस स्क्वायर। यहाँ पर जरा गौर करेंगे बाबू लोग, इसको अगर हम लोग तोड़ने का अगर प्रयास करें बाबू, तो यहाँ ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4, इसको अगर लिखना चाहे बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस हम लोग लिख सकते हैं। इसको और अगर तोड़े, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को और तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अब ये तो टूटेगा नहीं। अब हम लोग जितना हो सके उसको तोड़ करके ले आए। अब इसका एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम निकालने में हम लोगों ने सीखा है कि पहले न्यूमेरिकल वाला का एलसीएम निकालेंगे। न्यूमेरिकल वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 11 तिया। अब जो वेरिएबल मान है बाबू, उस व्यंजक का एलसीएम जरा निकालेंगे बाबू। तो हम जानते हैं ऑल बेस, एलसीएम निकालने में ऑल बेस, ऑल को लिख देना है बाबू। यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बाबू यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ ए माइनस बी ऑलरेडी है, ऑल बेस यहाँ पर लिख दिया। आंसर आपको इस रूप में नहीं दे रहा है, इसको और तोड़ने का अगर प्रयास करें जरा देखिएगा। 33 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, इस पूरे व्यंजक को हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस कितना बी। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ए। एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बाबू, एलसीएम और एचसीएफ निकालने में हम लोग जानते हैं बाबू, व्यंजक जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ लेंगे। गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद में जो संख्यात्मक मान है उसका एलसीएम, और फिर जो आपका वेरिएबल मान है बाबू उसमें से ऑल बेस को लिखना है। क्या है इसको?
देखिए होली आने वाला है और कितना लोग होली आने के पहले एकदम होली आ जाता है। एग्जाम जो है उसको पूरा कुमार आ जाता है। जैसे इंडिया में इतना फेस्टिवल है कि जैसे फेस्टिवल आने से पहले उसका मूवमेंट बन जाता है, माइंड सेट हो जाता है कि अब होली आ रहा है तो बहुत सारा वगैरह काम ये हो, तो आप माइंड सेट हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई के प्रति आपका दक्षिणांत हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये होली आपके लिए नहीं है, ये होली है अमीर लोग, ये गरीब लोगों के लिए। होली और पर्व क्या है? गरीब लोगों के लिए पर्व है। और गरीब लोगों के लिए पर्व है कहने का मतलब है कि होली एक दिन, होली आया साल में एक दिन, होली साल में एक दिन आया तो लोग कुर्ता खरीदेगा, पैजामा खरीदेगा, गंजी खरीदेगा, तो खरीदता गाय तो होली आ गया। होली के अवसर पर मुर्गा खाएगा, मुर्गा काटेगा, खस्सी काटेगा, बकरी काटेगा, ये सब काटता है। क्या है कि होली है तो चलो पर्व है। अब देखिए ये सब गरीब लोग हैं जो बहुत साल में एक दिन करता है, हम लोग जैसे गरीब लोग। अब जो जैसे अमीर जो है, जैसे देखिए अमीर जो है उसके लिए आप देखिए डेली होली है, उसके लिए डेली होली है। अब डेली होली है कहने का मतलब है कि पैकेट में पैसा है तो मन किया है कुर्ता खरीदने के मन है, चलो चलो खरीदे, उसके लिए उसी दिन होली है। आपको मुर्गा खाने का मन है, चलो चलो रेस्तरां में चलते हैं, रेस्टोरेंट में जाएगा, पैसा है, जो मन है जो खाएगा। और जो गरीब है, ये फेस्टिवल त्योहार गरीबों के लिए होता है। जितना भी त्योहार बनाया गया है तो गरीबों के लिए बनाया गया है कि आप अगर कोई दिन नहीं मना पा रहे हैं, किसी दिन नहीं खुश हो पा रहे हैं, तो जबरदस्ती जो है आप कैसे भी करके आप खुश हो जाए कि हाँ हम होली मना रहे हैं। और जो अमीर लोग हैं उसके लिए तो डेली होली है, डेली होली है। इसीलिए आपको आगे बढ़ना है और अमीर बनना है कि एक दिन, साल में जो एक दिन आता है होली, उस एक दिन के लिए होली का इंतजार नहीं करना है, बल्कि बनना ऐसा है कि आने वाला समय में हर दिन होली और हर रात दिवाली, ऐसा बनना है। हर दिन होली, हर रात दिवाली, हर रात जगमगाता हुआ, हर दिन वही रंगोली, हर दिन वही खुशियाँ, वही रंगीनियाँ आपको नजर आए मन मस्तिष्क में। उसके लिए काम करना है। तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। ऐसा जो होली है आपको एक दिन नहीं मनाना है। वो होली समझिए, जो होली मना रहा है समझिए कि गरीबों के लिए आपको आगे बढ़ना है, अमीर बनना है। कितना लोग बोलता है कि नहीं, हम देखिए गरीब से नफरत करता है सब लोग। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो अमीर बना हुआ है उसके तर्ज पर काम कीजिए, उसके तजुर्बे पर आप चलिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। नहीं तो आप उसके तजुर्बे पर नहीं चलना चाहते हैं तो फिर आप अमीर कैसे बनने का सपना देखते हैं। इसलिए आपको आगे बढ़ना है तो उसके तजुर्बे पर चलना होगा, तो उसके रास्ते पर चलना होगा, उस तरीके से सोचना होगा। गरीबों की तरह नहीं सोचना होगा, आपको अमीर की तरह सोचना होगा, तब जाकर के आप आगे बढ़िएगा। मेरा कहने का मतलब है कि लोग अमीर से नफरत करता है और फिर भी अमीर बनना चाहता है, क्यों? आज देखिए कि जो आगे बढ़ा हुआ है उसको देख करके लोग नफरत करने लगता है। देखो ना आगे बढ़ गया ना, देखो किसी को नहीं देखता, एकदम सेल्फिश हो गया, एकदम सेल्फिश हो गया, किसी को नहीं देखता। आज नौकरी लग गया, पैसा तुम्हारा, किसी को नहीं देखता। अब उसको देख करके एलर्जी हो रहा है आपको, इसीलिए एलर्जी हो रहा है। इसका मतलब है कि आप उस दिशा में कैसे बढ़िएगा। अब फिर भी आप वही पाना चाहते हैं, आप वही नौकरी, वही जॉब, वही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके तर्ज पर चलना पड़ेगा। आपको भी सेल्फिश बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तब जाकर के लाइफ में आगे बढ़िएगा। इसलिए उस तर्ज पर चलना पड़ेगा। इस एक दिन आप इंतजार न करें, ऐसा प्रयास करें। और इसके लिए आपको बस एक ही साधन है, वह पढ़ाई। जिस आप फैमिली से बिलोंग करते हैं दूसरा कोई माध्यम नहीं है, उसमें एक ही साधन है, वह है पढ़ना। और पढ़ना आपके हाथ में है। यानी कहने का मतलब कि आप, सिंपल सी बात है, पढ़ना जितना आसान आप चाहते हैं उतना भी नहीं है।
यानी कहने का मतलब है कि आप अगर चाहते हैं कि हमको ज्ञान मिले तो आपका खुशियां नसीब नहीं हो, ये बात एकदम तय मान लीजिए। आप चाहते हैं कि हमको ज्ञान हो तो आपको खुशी नसीब नहीं होगा, और आप चाहते हैं कि आपको खुशी मिले तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। दो चीज में से एक ही चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। आप अगर ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो एकदम जो है आपको अकेला जीवन जीना पड़ेगा, एक टेबल पर बैठ के अकेले समय देना पड़ेगा, भरपूर समय आपको अकेले ही देना पड़ेगा, तब जाकर के वो सारा चीज आता है। यानी आप अगर ज्ञान पाना चाहते हैं तो खुशी नसीब नहीं है, आप खुशी पाना चाहते हैं तो ज्ञान, दोनों में अपोजिट रिलेशन है। लेकिन हमें कहने का मतलब है कि अगर साल भर आप अगर अपने खुशी को त्याग देते हैं तो आने वाला पूरा जीवन जो है पूरा खुशियाँ में बीतेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। तो एक से 1.5 साल 2 साल जो भी आपका कैरियर का जो महत्वपूर्ण समय है उसमें आपको कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई खुशियाँ नहीं, आपका सारा खुशियाँ जो है पढ़ाई है, वही आपका त्याग है जो आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए आप ऐसा ये जो होली आ रहा है इसको आप एक बार त्याग कर देखिए, उसके बाद उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए ये सब आपके लिए नहीं है। होली जो लाइफ में आगे बढ़ा हुआ है, जो लाइफ में बहुत पैसा कमा रहा है, जो लाइफ में आगे बढ़ गया, होली उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये सब कोई पर्व नहीं है, आपके लिए एक ही पर्व है, वो है पढ़ाई, उसके अलावा कोई पर्व नहीं है। बस एक ही चीज त्याग मांगता है इसमें, आप कुछ दिन के लिए त्याग दे दीजिए तो पूरा जीवन जो है आपको सहाल हो जाएगा। बस यही करना है। आइए अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। Thank you,